नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके इस फेसबुक पेज और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर उसमें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। और सेकंड चैप्टर कौन सा है बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और टॉपिक है इसका हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, या हम कह सकते हैं वर्गीकरण का इतिहास पढ़ेंगे, मानव सभ्यता। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मैं बोलता जाऊंगा और आप समझते जाना। यहाँ लिखने में और बोलने में समय लगता है, इसलिए मैं साथ साथ लिखता हूँ और आप समझना। ठीक है, तो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ क्या बेटा? मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ क्या हुआ बेटा? के साथ साथ वर्गीकरण पद्धति में परिवर्तन हुआ। किसमें बेटा? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की जो पद्धति थी बेटा, उसमें क्या हुआ? पद्धति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? परिवर्तन हुआ और मनुष्य ने विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर समय समय पर जीवों को वर्गीकरण किया। मनुष्य, ठीक है, किसने बेटा? मनुष्य ने समय समय पर क्या किया बेटा? हम कह सकते हैं उनके तथ्यों के आधार पर, ठीक है, तथ्यों के आधार पर क्या किया बेटा? परिवर्तन किया। समझना बेटा, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके एक एक टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां हम बात कर रहे हैं हमारे जो वैदिक पुराण थे, ग्रंथ थे। ठीक है, पुराण या हम ग्रंथों की बात कर रहे हैं। वैदिक जो ग्रंथ थे उनमें बेटा 250 जंतु तथा 740 पादपों का वर्णन है। किसका बेटा? पादपों या पेड़ पौधों का वर्णन है। ठीक है, छंदो उपनिषद, किसमें बेटा? हम छंदो उपनिषद की बात कर रहे हैं। छंदोग्य उपनिषद में। किसमें? उपनिषद में बेटा, उपनिषद में के अनुसार जंतुओं को हमने क्या कहा था बेटा? दिव्याजा। ठीक है, और क्या कहा बेटा? दिव्याजा, अंडजा, ये और क्या कहा गया बेटा? और कहा गया था बेटा अंडजा के बाद क्या कहा गया था बेटा? उद्भिजा। क्या कहा गया था? उद्भिजा। इन तीनों का अलग अलग एक अपना मत था। दिव्याजा का मतलब हम कह सकते हैं बेटा कि दिव्याजा का मतलब था वे जंतु जो बच्चों को जन्म देते हैं। क्या बेटा? वे जंतु जो किसको? बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं मानव है, बकरी है, गाय भैंस है, वो क्या बच्चों को जन्म देते हैं। दिव्याजा का मतलब वे जंतुओं को जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें दिव्याजा, या हम बोल सकते हैं बेटा जरायुज। ठीक है, क्या बेटा? जरायुज कहते हैं। समझना, एक टॉपिक को अच्छी तरीके से इसी वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब हम बात करें अंडजा। अंडजा का मतलब होते हैं वे जंतु जो अंडे देते हैं। क्या बेटा? वे जंतु जो क्या कहते हैं बेटा? अंडे देते हैं, जिन्हें हम बेटा कह सकते हैं अंडज। क्या बेटा? अंडज। ठीक है, अंडज या अंडयूज कहते हैं। क्या बेटा? अंडयूज कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पे, आशा कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अंडज कहते हैं। अब उद्भिजा क्या है? उद्भिजा की अगर बात करें, इसके अंतर्गत सूक्ष्म जंतु आते हैं। क्या बेटा? इसके अंतर्गत सूक्ष्म जंतु आते हैं। आशा कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फिर हमने एक श्रुत संहिता, किसके बारे?
श्रुत संहिता। देखना, श्रुत संहिता के अनुसार श्रुत संहिता के अनुसार अगर हम बात करें तो विश्व के, क्या बेटा, विश्व श्रुत संहिता के अनुसार विश्व के समस्त जीवों को स्थावर तथा जगम में बांटा। किसमें बेटा? जगम में बांटा। और स्थावर है इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अचल होते हैं। क्या बेटा? वे जीव आते हैं जो क्या होते हैं? अचल होते हैं। जीव आते हैं जो क्या होते हैं? अचल होते हैं। ठीक है, अचल होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? पादपों की। किसकी बेटा? पादपों की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पादप। पादप कैसे होते हैं बेटा? वो क्या होते हैं? अचल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा? अचल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अचल होते हैं। अचल होते हैं जैसे पादप। ये कैसे हैं? अचल। अब अरस्तु ने रुधिर जंतुओं को रुधिर के रंग के आधार पर दो महासमूहों में बांटा। किसने बेटा? अरस्तु ने। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, आशा कर रहा हूं। अरस्तु ने जंतुओं को रुधिर को रंग के आधार पर बांटा। रंग आधार पर दो समूहों में बांटा। नंबर जो फर्स्ट था वो था इनायमा, और नंबर सेकंड था वो था एनायमा। इन दो महासमूहों में बांटा। ठीक है, अब मैं ये दो महासमूहों के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये दो महासमूह थे कौन से, क्या किया इनमें। ठीक है, थोड़ा मैं इसमें इंक डाल देता हूं, थोड़ा समय दीजिएगा आप लोग, समय दीजिएगा आप। एनायमा और इनायमा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा एनायमा। इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का प्रयास हम कर रहे हैं तो इसमें क्या है, वे जंतु जिनके रुधिर का रंग कैसा होता है बेटा? लाल होता है, उन जंतुओं को हमने इनायमा में रखा। क्या? वे जंतु जिनके रुधिर का रंग कैसा होता है बेटा? लाल होता है। लाल होता है। ठीक है, अरस्तु ने उन्हें इनायमा नामक समूह में रखा। किसने? अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु ने उन्हें किसमें रखा? इनायमा नामक समूह में। इनायमा नामक समूह में रखा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा उदाहरण में सभी कशेरुकी जंतु। किसमें बेटा? उदाहरण में अगर हम बात करेंगे तो सभी कशेरुक जंतु। ठीक है, अरस्तु ने इस महासमूह को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया। इसको भी किसमें बेटा? दो वर्गों में। इस महासमूह को भी बेटा दो वर्गों में विभाजित किया। दो वर्गों में। ठीक है, और दो वर्ग कौन से थे बेटा? वो थे, मैं आपको विभाजित किया।
दो वर्ग थे बेटा, वो कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट था वो था जरायुज और नंबर सेकंड था वो था अंडेयुज। जरायुज कौन से होते बेटा, मैंने आपको वहां पे भी बताया था दिव्याजा और, ठीक है, इनका मतलब तो जरायुज ये होते हैं जो बेटा अंडे देते, सॉरी जो बच्चे देते, जो वे जंतु जो बच्चों को जन्म देते, वे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। और अंडेज कौन से होते बेटा, अंडेज होते हैं बेटा वे जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं, वे जंतु जो अंडे द्वारा जन्म देते थे, अंडे को जन्म देते, अंडे द्वारा जन्म देते, ठीक है, देते। आशा कर रहा हूं आपको ये दोनों समझ में आ रहा होंगे। जैसे मछली मेढक, इसमें मछली मेढक, सांप पक्षी आदि, इसमें गाय भैंस बिल्ली, भैंस और बंद हो जाते हैं, भैंस बिल्ली आदि, यह मनुष्य, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ये टॉपिक। आशा कर रहा हूं मजा आ रहा होगा, ठीक है, मजा आ रहा होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब बात करेंगे एनाइमा, किसकी बेटा, एनाइमा, किसकी बात करेंगे, एनाइमा, ठीक है, एनाइमा, समझना और समझने का प्रयास करना। एनाइमा का वे जंतु जिनके रुधिर का रंग क्या होता है, लाल नहीं होता है, ठीक है। इसमें हो सकते हैं वे जंतु जिनके रुधिर का रंग कैसा नहीं होता, लाल नहीं होता, लाल नहीं होता, नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं एनाइमा। इनको भी बेटा नामक महासमूह में रखा गया है, इसमें बेटा एनाइमा नामक महासमूह में रखा गया है। जैसे समस्त अकशेरुकी जंतु, समस्त अकशेरुकी ये जंतु, ठीक है, इस एनाइमा महासमूह में रखा गया है। जो उदाहरण है अकशेरुकी, इस महासमूह को पुनः 5 वर्गों में बांटा गया है। इस महासमूह को किसमें, कितने वर्गों में बांटा गया बेटा, 5 वर्गों, ठीक है, 5 महावर्गों में बांटा गया। इसमें बेटा महासमूहों को 5 वर्गों में बांटा गया, 5 वर्गों में बांटा गया है। तो नंबर फर्स्ट है बेटा कौन से में, सेफेलोपोडा, क्या बेटा, सेफेलोपोडा, ठीक है, सेफेलोपोडा, सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा का मतलब अगर हम बात करें तो विशालकाय घोंघों का इस वर्ग में रखा गया है। इसको बेटा विशालकाय, घोंघों को, किसको बेटा, घोंघों को इस वर्ग में रखा है, इस वर्ग में रखा गया है, ठीक है। इस वर्ग में क्या रखा है, विशालकाय घोंघे को रखा गया है। आगे बात कर रहे हैं जैसे हम बात कर रहे हैं नॉटिलस को, किसको बेटा, इसमें नॉटिलस को रखा गया है, नॉटिलस, ठीक है, यह हम बात कर रहे हैं नॉटिलस को, ठीक है। इसमें क्या रखा है, नॉटिलस, अब इसके बाद जो वर्ग आता है वो है बेटा क्या है, क्रस्टेशिया, क्या बेटा, क्रस्टेशिया, 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 क्रस्टेशिया का मतलब हम कह सकते हैं बेटा, क्रस्टेशिया का मतलब हम कह सकते हैं कि इस वर्ग में केकड़े तथा झींगे रखे गए हैं, क्या बेटा, इस वर्ग में
केकड़े तथा क्या रखे गए बेटा, केकड़े तथा झींगे रखे गए, केकड़े तथा झींगे रखे गए, रखे गए हैं। ये क्या है, सेकंड ग्रुप, सेकंड वर्ग, ठीक है, रखे गए। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा पैलिमो, क्या बेटा, पैलिमो, पैलिमो, ठीक है। हाँ, अब हम बात करें थर्ड ग्रुप की, थर्ड वर्ग की, तो वो है बेटा, थर्ड ग्रुप है कीट एवं मकड़ी, क्या बेटा, कीट एवं मकड़ी। इस वर्ग में हम कह सकते हैं बेटा कीटों तथा मकड़ियों को रखा गया। इसको बेटा इस वर्ग में कीटों तथा मकड़ियों को रखा गया, मकड़ियों को रखा गया। जैसे हम बात कर रहे हैं कीटों और मधुमक्खी या लाइकोस, ठीक है, एपिस या हम बोल सकते हैं लाइकोस। आशा कर रहा हूं कि ये एक टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 4 है आपका, वो है बेटा कौन सा बेटा, मोलस्का एवं इकाइनोडर्मेटा, क्या बेटा, मोलस्का एवं इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का एवं इकाइनोडर्मेटा। इसमें क्या रखा गया बेटा, इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें रखा है, इस वर्ग में छोटे घोंघों तथा सितारा मछली के समान जंतुओं को रखा गया है। इसमें रखा गया है छोटे घोंघे, ठीक है, इसमें छोटे घोंघों तथा सितारा मछली के समान इसमें छोटे घोंघों तथा सितारा मछली के समान जंतुओं को रखा गया, जंतुओं को रखा गया, है। आशा कर रहा हूं कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर 5। जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं पाइला एस्टीरियास, ठीक है, इसमें पाइला या हम बात करें एस्टीरियास। अब हम बात कर रहे हैं 5वां है, वो है स्पंज एवं सिलेंटेटा, स्पंज एवं सिलेंटेटा। आशा कर रहा हूं कि आपको ये भी समझ में आएगा। इस वर्ग में सभी स्पंजों तथा समुद्र एनीमोन को रखा गया। इस वर्ग में स्पंज तथा समुद्री एनीमोन को रखा गया, ठीक है, किसको, एनीमोन को रखा गया है। जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा साइकेन मेट्रिडियम हाइड्रा, ठीक है, साइकेन मेट्रिडियम और बेटा हाइड्रा। तो यह टॉपिक यहां पर फिनिश होता है, ठीक है, यह खत्म होता है। आशा कर रहा हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम जैव वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच बेटा आपका।